दानव प्रशासन के नेतृत्व में डीएनएच में आपातकाल के दौरान तैयारी और निकासी पर यूटी स्तर का मॉक अभ्यास। जिला मजिस्ट्रेट प्रियांक किशोर के मार्गदर्शन में आपातकालीन स्थिति से निपटने पर लोगों को किया गया जागरूक। दादरा और नगर हवेली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DNHDDMA ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 7 मई 2025 को दादरा और नगर हवेली जिले के सभी 20 पंचायतों के साथ सिलवासा नगर परिषद में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की तैयारी और निकासी के विषय पर पहला मॉक अभ्यास किया। इसके अलावा जिले के 5 महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर बड़े पैमाने पर मॉक अभ्यास भी किया गया है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान जहां बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया, इसमें गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर सिलवासा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज डोकमर्दी, डॉक्टर BBA सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज कराड़, नरोली पंचायत घर नरोली और मिनी कलेक्टरेट खानवेल शामिल रहे। इस मॉक एक्सरसाइज में मेडिकल, पुलिस, PWD, बिजली, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं जैसे विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी और NSS, NCC कैडेट्स, आपदा मित्र, भारत स्काउट्स और गाइड्स आदि के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह मॉक एक्सरसाइज घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS के सिद्धांत पर आयोजित की गई थी, जो स्पष्ट रूप से उन कार्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें आपदा आने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तत्काल किया जाना चाहिए। इस परिदृश्य में हवाई हमले की स्थिति में सभी संवेदनशील स्थानों पर सायरन बजाकर आपातकाल की घोषणा करना, आपदा मित्र, NCC, NSS के स्वयंसेवकों की सहायता से फंसे हुए लोगों को निकालना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं DNH के मार्गदर्शन में शामिल था। स्वास्थ्य विभाग ने विभाग द्वारा नामित सभी राहत केंद्रों पर चिकित्सा शिविर स्थापित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हवाई हमले या किसी अन्य ऐसी स्थिति में निकासी और तैयारियों के बारे में जिले की सभी 20 पंचायतों में एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दादरा एवं नगर हवेली जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियांक किशोर इस मॉक अभ्यास के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, जबकि सिलवासा के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर अमित कुमार इस मॉक अभ्यास के समग्र इंसिडेंट कमांडर थे। यह मॉक अभ्यास डीब्रीफिंग के साथ समाप्त हुआ, जिसमें इंसिडेंट कमांडर ने कहा कि यह मॉक अभ्यास क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा और सभी हितधारकों के बीच आपदा प्रतिक्रिया तैयारी को बढ़ावा देगा। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। वहाँ पे मूव किया है और आप सबका इस मॉक ड्रिल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दादरा नगर हवेली के सारे 20 पंचायत और SMC एरिया सभी में आज एयर स्ट्राइक के केस में जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है उसका एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें सारे एजेंसीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर, फॉरेस्ट, सारे डिपार्टमेंट मिलके जो भी उसके रिगार्डिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने 5 क्रिटिकल एरियाज जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिटी में उसको भी आइडेंटिफाई किया है, उनमें भी स्पेशली मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये GNLU कैंपस है, यहाँ पे मॉक ड्रिल हमारा हो भी चुका है और यहाँ से हमने इवैक्यूएट करके उनको नियरेस्ट जो रिलीफ सेंटर है वहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ की टेम्पररी एक हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, उनमें उनका चेकअप किया जाएगा। और इसके साथ साथ उनको ये भी सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि सायरन जब बजने पर उनको क्या क्या करना है, साथ में अगर रात में अटैक होता है तो ब्लैकआउट के केस में उनको क्या करना है। थैंक यू। मेरा नाम प्रभावती गोस्वामी है और मैं GNLU सिलवासा की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे इंस्टीट्यूट कैंपस में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल से हमें इतना समझ में आया है कि अगर कल को वॉर सिचुएशन होती है तो हम एज ए स्टूडेंट और सिविलियंस खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है सिलवासा में, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एंड फायर डिपार्टमेंट, वो सबके मेंबर्स यहाँ पे जो हमें अलग अलग सिचुएशन के लिए रेडी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि सब अपने अपने एरिया में जो भी ड्रिल्स हो रहे हैं प्लीज उनमें पार्टिसिपेट करें और सुरक्षित रहे। मेरा नाम सौम्या त्यागी है। मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ।
मैंने अभी अभी मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है और इसका मकसद ये है ताकि सिविलियंस और सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठे और सारे डिपार्टमेंट्स मिलके सिविलियंस को बताते हैं कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें। सभी लोगों को इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि कल को सिचुएशन कुछ भी होती है तो आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए ताकि आप जाने समझें और उस चीज को अपने अपने बचाव के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। तो सबको इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए।